देखो, कॉन्फिडेंस कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो ऐसे ही नज़र आने लगे, ऐसे ही दिखाई देने लगे। कॉन्फिडेंस इंसान के अंदर होता है। अगर आपके चेहरे के ऊपर आपको देखने वालों को कॉन्फिडेंस नज़र आ रहा है तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आपने कैसे कपड़े पहने हैं, आप कैसे नज़र आ रहे हैं, आप कैसे दिखाई दे रहे हैं, आपकी हाइट कितनी लंबी या फिर छोटी है, आपके चेहरे का रंग कैसा है। इन चीज़ों का फिर फ़र्क नहीं पड़ता अगर आपके चेहरे के ऊपर कॉन्फिडेंस दूसरे लोगों को देखने पर नज़र आ रहा है। आपके चेहरे के ऊपर एक छोटी सी स्माइल रहती है जब आप बात करते हो। आपकी बॉडी में कॉन्फिडेंस उनको नज़र आता है। जब आप बैठते हैं तो सीधे बैठते हैं, जब आप खड़े होते हैं तो सीधे खड़े होते हैं, एक जेंटलमैन की तरह खड़े होते हैं। कॉन्फिडेंस सीखना नहीं पड़ता, कॉन्फिडेंस अपने आप इंसान के अंदर पैदा हो जाता है। जैसे जैसे इंसान बड़ा होता जाता है, जैसे जैसे उसके ज्ञान में वृद्धि होती रहती है, जैसे जैसे वो नई चीज़ें सीखता जाता है, लोगों से मिलता है, बातें करता है, तो उसमें कॉन्फिडेंस आने लगता है। तो अगर आप अपने अंदर कॉन्फिडेंस पैदा करना चाहते हो तो लोगों से बातें करो, अपने दोस्तों से बातें करो। जिस टॉपिक पर बात कर सकते हो उसके ऊपर खुलकर बोलो, खुलकर बात करो। हर किसी से तो आप हर टॉपिक के ऊपर खुलकर बात नहीं कर सकते। बहुत से टॉपिक ऐसे होते हैं जिनके ऊपर आप सिर्फ अपने दोस्तों से ही बातें कर सकते हैं। तो अपने दोस्तों से वो बातें करो। अब आपने एक चीज़ नोट की होगी, जब आप अपने दोस्तों के साथ होते हैं या फिर कोई भी इंसान जब अपने दोस्तों के साथ होता है तो वो उनके साथ कितना कॉन्फिडेंट नज़र आ रहा होता है ना। वो हंस रहा होता है, खुश हो रहा होता है, किसी का मजाक बना रहा होता है या फिर खुद मजाक बन रहा होता है। उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा होता कि उसके दोस्त उसे क्या कहते हैं, या फिर उसके दोस्तों को कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा होता कि वो अपने दोस्तों को क्या बोल रहा है। कॉन्फिडेंट इंसान की निशानी होती है, एक तो वो जल्दी जल्दी नाराज़ नहीं होता, जल्दी उसे गुस्सा नहीं आता, वो जल्दी परेशान नहीं होता। क्यों? क्योंकि उसके कॉन्फिडेंस का कारण होता है उसके दिमाग में जो ज्ञान है। ज्ञान का मतलब क्या होता है? ज्ञानी किस इंसान को कहते हैं? मैच्योर किस इंसान को कहते हैं? वो जो ये जानता है कि उसकी गलतियां क्या हैं, जो ये जानता है कि कब उसे बदलना है, जो ये जानता है कि कब उसे फैसला लेना है, और जो सही फैसले लेना जानता है। जो इंसान सही फैसले लेना जानता है वो अपने आप कॉन्फिडेंट नज़र आने लगता है, उसके अंदर कॉन्फिडेंस आने लगता है। और फैसले का मतलब ये नहीं है कि आपको किसी दूसरे के बारे में फैसले लेने हैं, किसी दूसरे के बारे में डिसीजन लेने हैं। अपनी ज़िंदगी के छोटे छोटे डिसीजन जब आप लेते हैं, खुद अपना काम करते हैं, अपनी कामयाबी में खुद कामयाब होने के लिए ये नहीं सोचते कि दूसरों की आपको ज़रूरत होगी, तो अपने आप आपके अंदर कॉन्फिडेंस आने लगता है। खुद के ऊपर यकीन होना बड़ा ज़रूरी है। अगर आपको खुद के ऊपर यकीन नहीं है, अपने काम के ऊपर यकीन नहीं है, तो कभी भी आपके अंदर कॉन्फिडेंस नाम की चीज़ नहीं आएगी। वही इंसान कॉन्फिडेंट होता है जिसको अपने काम के ऊपर यकीन होता है, जिसे पता होता है कि एक ना एक दिन वो कामयाब हो जाएगा, जिसको उम्मीद होती है कि उसने जो मेहनत की है वो एक दिन अपना रंग दिखाएगी। तो कॉन्फिडेंस बाहर से आने वाली चीज़ नहीं होती, कॉन्फिडेंस आपके अंदर से आता है। आपके अंदर जो ज्ञान है, आपको जिन चीज़ों का पता है, उसी से कॉन्फिडेंस आता है। जैसे मान लीजिए आप एग्ज़ाम दे रहे हैं या फिर इंटरव्यू दे रहे हैं। अगर आपने पहले कभी इंटरव्यू नहीं दिया तो अपने आप आपका कॉन्फिडेंस डाउन हो जाएगा, क्योंकि आपको नहीं पता वहाँ क्या क्या हो सकता है, क्या क्या नया हो सकता है, क्या क्या पुराना हो सकता है, क्योंकि आपने पहले उस चीज़ को एक्सपीरियंस नहीं किया है। वैसे ही अगर आप जैसे स्कूल का या कॉलेज का एग्ज़ाम दे रहे हो, अगर आपकी तैयारी अच्छी नहीं है, आपने अच्छी तरह तैयारी नहीं की है, तो फिर आपका कॉन्फिडेंस डाउन जाएगा। क्यों जाता है? क्योंकि आपके पास ज्ञान नहीं होता। और एग्ज़ाम हमेशा ज्ञान का ही होता है, इन्फॉर्मेशन या फिर नॉलेज, इन्फॉर्मेशन का नहीं होता, नॉलेज का होता है, ज्ञान का एग्ज़ाम होता है।
जैसे अगर आप इंटरव्यू देने जा रहे हैं तो वहाँ आपके ज्ञान का एग्ज़ाम हो रहा होता है। जब आप स्कूल में एग्ज़ाम दे रहे होते हो तो तब आपके ज्ञान का एग्ज़ाम हो रहा होता है कि आपने क्या सीखा है, क्या आपने सीखा है। जब आप किसी नए इंसान के सामने खड़े होते हो, उससे बातें कर रहे होते हो, तो आपके नेचर में क्या चीज़ें अच्छी हैं, आपने अब तक ज़िंदगी से क्या सीखा है, उस चीज़ का एग्ज़ाम हो रहा होता है। और वो एग्ज़ाम जो होता है वो सामने वाले का सबकॉन्शियस ले रहा होता है। तो अगर आपके अंदर कॉन्फिडेंस है, कॉन्फिडेंस नज़र कैसे आएगा? अगर आप अपने बारे में पूरी तरह क्लियर हो, आपको अपना सब्जेक्ट क्लियर है। कॉन्फिडेंस सिर्फ एक कॉन्फिडेंस ऐसी चीज़ है जिसकी कभी भी जिसकी नकल नहीं की जा सकती। आपने एक चीज़ नोट की होगी, जब भी मैं बोलता हूँ तो मेरी आवाज़ में कॉन्फिडेंस से ज़्यादा गहराई होती है। मैं इतने आराम से बोलता हूँ, इतने प्यार से बोलता हूँ कि आपका दिल करेगा कि मैं दोबारा फिर इस चीज़ को सुनूं, दोबारा फिर इस लेक्चर को सुनूं। क्यों? क्योंकि मेरे बोलने का अंदाज़ है, मैं अपने शब्दों में, अपनी बातों में गहराई को पहल देता हूँ। हालांकि कॉन्फिडेंस उतना नहीं होता मेरी आवाज़ में, मैं इस चीज़ को स्वीकार करता हूँ, मेरी आवाज़ में इतना कॉन्फिडेंस नहीं है। हालांकि मैं बोल कॉन्फिडेंस के ऊपर ही रहा हूँ, लेकिन मेरे शब्दों में, मेरी आवाज़ में एक गहराई होती है, क्योंकि मैं सीधा सीधा आपके सबकॉन्शियस में बोल रहा होता हूँ, ताकि वो चीज़ जो मैं बोल रहा हूँ वो सीधी आपके सबकॉन्शियस तक जाए। और कॉन्फिडेंस वहीं से पैदा होता है। कॉन्फिडेंस आपके अंदर होता है, उसे आपको खोजना सीखना पड़ेगा, उसे खोजना सीखो। अब देखो, अगर आप कॉन्फिडेंट नज़र आना चाहते हैं या कॉन्फिडेंट दिखाई देना चाहते हैं, कसरत कीजिए। जो भी तुम करते हो, जो भी काम करते हो, उसे अच्छे तरीके से करो, पूरे दिल से, पूरे दिमाग से करो। जब आप किसी भी काम के लिए अपना डिसीजन पूरा का पूरा ले लेते हो, पूरा का पूरा फैसला ले लेते हो कि हाँ ये काम मुझे करना ही है, किसी भी तरीके से हो, तो फिर आपके अंदर कॉन्फिडेंस पैदा होने लगता है। कॉन्फिडेंस की कमी उसी इंसान में आती है जो कंफ्यूज रहता है, जो सोचता रहता है, जिसे सीरियस होने की आदत होती है। और सीरियस कौन इंसान होता है? जिसे अपने काम के ऊपर शक होता है, जिसे अपने काम के ऊपर यकीन नहीं होता, जिसे लगता है कि अगर वो ये काम करेगा तो वो नाकामयाब हो जाएगा, अगर वो ये काम करेगा तो इसमें उसको फ़ायदा नहीं होगा, अगर वो ये काम करेगा तो दूसरे क्या कहेंगे, अगर वो ये काम करेगा तो दूसरे क्या सोचेंगे। जैसे ही आपके दिमाग में ये विचार आता है कि दूसरे क्या सोचेंगे, दूसरे क्या कहेंगे, तभी आपका कॉन्फिडेंस डाउन होना शुरू हो जाता है, क्योंकि तब आपका दिमाग नेगेटिव हो रहा होता है, तब आप नेगेटिविटी की तरफ जा रहे होते हो, तब आप उस काम को टाल रहे होते हो। और वही दिमाग किसी काम को टालता है जिसके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं होता। और कॉन्फिडेंस क्यों नहीं होता? क्योंकि उसको खुद के ऊपर यकीन नहीं होता। इस दुनिया में एक ही इंसान ऐसा है जिसके ऊपर तुम विश्वास कर सकते हो, यकीन कर सकते हो, और वो हो तुम खुद। लेकिन ज़्यादातर लोग खुद के ऊपर ही यकीन नहीं करते। वो क्या कहते हैं, मेरे दोस्तों में तो बड़ा कॉन्फिडेंस है लेकिन मुझ में बिल्कुल नहीं है। नहीं, तुम कॉन्फिडेंस को मांग रहे हो, अपने अंदर खोज नहीं रहे। तुम कॉन्फिडेंस बाहर से अपने अंदर उतारने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन तुम्हारे अंदर जो कॉन्फिडेंस है उसे तुम जगा नहीं रहे। और वो जागेगा कैसे? जब तुम्हें खुद के ऊपर यकीन होता है। और खुद के ऊपर यकीन आता है अपने काम करने से, अपनी प्रैक्टिस करने से। जिस काम में तुम माहिर हो उसे उसे और बेहतर बनाने से। कुछ लोग होते हैं जो सिंगिंग में माहिर होते हैं, उनकी आवाज़ बड़ी अच्छी होती है, वो म्यूज़िक में माहिर होते हैं, वो उसकी प्रैक्टिस करते करते गीत गाने लगते हैं। तो जैसे जैसे उनकी प्रैक्टिस होती रहती है, चलती रहती है, दूसरे लोग उनकी तारीफ़ करते हैं, उनके अंदर कॉन्फिडेंस आना शुरू हो जाता है। हालांकि मैं तो ये कहूँगा कि दूसरों से भी उम्मीद मत करो कि दूसरे तुम्हें बताएंगे कि तुम बहुत कॉन्फिडेंट हो, या दूसरों का तुम रिएक्शन देखोगे तब तुम्हें पता चलेगा कि तुम्हारे अंदर कॉन्फिडेंस है। अपने काम को इतने अच्छे तरीके से करो कि अपने आप तुम्हारे अंदर कॉन्फिडेंस पैदा होना शुरू हो जाएगा। जब दूसरे इंसान
जो होते हैं उनको भी ऐसा ही लगता है कि उनके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है, इसीलिए वो तुम्हारे ऊपर जलना शुरू हो जाते हैं और वो तुम्हें कुछ नहीं बताएंगे। बाहर के लोग कभी किसी को नहीं बताते कि सामने वाला कैसा है, उसका नेचर कैसा है। अब कॉन्फिडेंस तुम्हें लगता है कि तुम्हारे अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है, या फिर जिन दोस्तों को देखकर तुम कहते हो कि उनके अंदर कॉन्फिडेंस ज़्यादा है, वो सिर्फ तुम्हारा वहम है। कहीं ना कहीं उनको भी लगता है कि उनमें कॉन्फिडेंस नहीं है। तो वो उनकी अपनी पर्सनल थिंकिंग होती है, खुद के बारे में अपने विचार होते हैं जैसे आपके हैं। अगर आपकी पर्सनल थिंकिंग नहीं है तो भी आपके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। खुद के विचार होने बड़े ज़रूरी हैं, अपने विचार होने, अपनी विचारधारा का होना बड़ा ज़रूरी है, अपनी खुद की सोच का होना बड़ा ज़रूरी है। जब आप अपने अंदर खुद की सोच को डेवलप कर लेते हैं, आप अपनी एक अलग विचारधारा बना लेते हैं, अब आप अपने असूलों के पक्के हो जाते हैं। असूलों का मतलब होता है कि कुछ काम, कुछ चीज़ें आपकी ज़िंदगी में ऐसी होनी चाहिए जो सिर्फ आप ही कर सकते हो। जैसे डिसीजन मेकिंग होता है, बहुत से लोग अच्छे डिसीजन मेकर नहीं होते, तो अच्छे डिसीजन मेकर बनो। मतलब जो तुमने कहा है अपने बारे में, अपने कामों के बारे में, उसके ऊपर पक्के होकर रहो। ऐसा नहीं होना चाहिए कि दूसरे लोग तुम्हें कहते हैं, तुम्हारे दोस्त तुम्हें कहते हैं कि चल भाई गेम खेलने जाते हैं, वहाँ जाते हैं, यहाँ जाते हैं, मूवी देख कर आते हैं, दोस्तों के साथ घूम कर आते हैं, पार्टी करके आते हैं, तो उसी वक्त तुम उनके साथ चल पड़ते हो। इसका मतलब तुम्हारे अपने कोई असूल नहीं है। अपने असूल बनाओ। जैसे ही तुम अपनी एक अलग विचारधारा बना लेते हो, तुम्हारे अंदर कॉन्फिडेंस आना शुरू हो जाता है। तो कॉन्फिडेंस की कभी भी ये उम्मीद मत करो कि कॉन्फिडेंस बाहर से आएगा। कॉन्फिडेंस आपके अंदर होता है, वो आपको खोजना नहीं आता, और वो खोजा जा सकता है प्रैक्टिस से।